वेलकम बैक क्लास एंड टेस्ट। और इस क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का आगे का प्रैक्टिस देखते हैं। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्लास में जो एंट्री किया था उसमें डेट चेंज नहीं किया था, डेट मैं भुला गया था। डेट जो डालना था वो 2 सितंबर 2020 डालना था। तो पेज अप से मैं प्रीवियस वाले पे फिर से चला आया और F2 प्रेस करता हूँ। 2 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2/9/2020 इंटर और सॉरी 2-9-2020 इंटर। ये हो गया, डेट चेंज हो गया। सो सिंपल, बहुत आसान था। छोटा थोड़ा सा गलती था, उसे मैंने सुधार लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ताप कर चले जाए गेटवे ऑफ टैली पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, अगला जो सवाल है हमारा, हमारे स्क्रीन पर यह रहा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1/10/2020 को कंपनी असेंबल 30 कंप्यूटर विथ i3 एंड 25 कंप्यूटर। ये एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 2 में आइए। एग्जाम्पल 2 ये रहा। 1/10/2020 को कंपनी असेंबल करती है क्या, i5 कंप्यूटर्स। i3 कंप्यूटर्स असेंबल कर लिए। अब 1 अगस्त को i5 कंप्यूटर्स असेंबल करती है 1/10 को, ठीक है, i5 और यूजिंग द पेरिफेरल्स लिस्टेड इन बिलो। और उसमें ये सामान लगते हैं और माल टोटल गोवांडी गोडाउन से उठाना है 1 2 3 4 5 6, ओके। और वेजेज 15,000 रुपया, ओवर रेट्स 3,000 खर्च होते हैं और इसकी एंट्री हमें करना है। तो सबसे पहला तो हमें क्या काम करना होगा, जैसे कंप्यूटर i3 बनाया था वैसे ही हमें कंप्यूटर i5 का भी बम तैयार करना होगा। बिल ऑफ मटेरियल्स हमें तैयार करने होंगे ताकि हम लोग काम करें। तो ये हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर i5 हम लोग एक बनाएंगे स्टॉक आइटम। यह हमारा स्टॉक आइटम होगा कैसा, अंडर फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में जाएगा, ठीक है। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स हमारे को नंबर रहेंगे, मेंटेन इन बैचेज यस रहेंगे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नो रहेंगे। ये सब सिंपल सा चीज़ है। सेट कंपोनेंट BOM यस रहेगा, ठीक है। और नेम ऑफ BOM देंगे हम लोग i5। यह जो BOM हो रहा है, यह जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो किस बिल ऑफ मटेरियल्स के अंतर्गत, i5 के अंतर्गत, ठीक है। इस बिल ऑफ मटेरियल्स का नाम और भी कोई दूसरा दे सकते थे। i5 के अंतर्गत जो भी आपका सेटिंग कीजिएगा वो ये सेटिंग ले लेगा। अगर i6 में सेटिंग दीजिएगा तो वो i6 वाला सेटिंग लेगा। तो जो सेटिंग दीजिएगा वो आपका लेगा। और GST अप्लीकेबल होगा और जो भी GST का डिटेल्स होगा वो सब हम लोग डाल देंगे। तो चलिए हम लोग ये काम कर ही लेते हैं। तो बड़ा आसान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करें भुला गए, हमें क्रिएट करना होगा क्या, स्टॉक आइटम्स। तो क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम्स में आएंगे, स्टॉक आइटम और क्लिक करेंगे। और ये स्टॉक आइटम हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या, कंप्यूटर i5, कंप्यूटर i5 क्लिक किए और अंडर क्या जाएगा, ये हमारा प्रोडक्शन फाइनल गुड्स डाल देता हूँ। अंडर प्रोडक्शन फाइनल गुड्स जो मैंने भी बनाया आप लोग के सामने। और इसमें क्या है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, किसी तरह का कैटेगरी नहीं डालता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। यूनिट नंबर, मेंटेन इन बैचेज तो यस होगा। और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नो ही रहेंगे। सेट कंपोनेंट BOM क्या होगा, यस होगा, ठीक है। BOM कैसे लाया जाता है वो तो मालूम ही है, F12 से ला सकते हैं। तो चलिए वो तो एक बार ले आए तो वो रहेगा ही, हटाना होगा तो हटा भी सकते हैं। F12 प्रेस किए तो यहाँ से हम लोग लाए थे, है ना। ये आपका रहा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स, यस यहाँ से किए थे। तो बिल ऑफ सेट कंपोनेंट BOM को क्या करेंगे, यस करेंगे। तो Y क्लिक करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, यस हो गया। नेम ऑफ BOM का नाम देते हैं i5। इस BOM का नाम दे दिए i5। मैन्युफैक्चरिंग होगा कितना, 1 पीस, तो 1 पीस ले लिए। सामान लगने वाला क्या है, सबसे पहला तो आपका प्रोसेसर i5 लगेगा, ठीक है। i5 हमारे को उठेगा कहाँ से, तो i5 जो हम उठाने जा रहे हैं वह माल उठाएंगे कहाँ से, गोवांडी गोडाउन से, गोवांडी गोडाउन से 1 पीस। उसके बाद हमारे को लगेगा क्या, हार्ड डिस्क लगेंगे। तो हार्ड डिस्क भी हमारे को कहाँ से उठेगा, गोवांडी गोडाउन से, गोवांडी गोडाउन 1 पीस ले लिए। उसके बाद हम लेंगे क्या, उसके बाद डाउन एरो से चले आए कीबोर्ड पर और कीबोर्ड ले लिए। यह भी माल हमारे को कहाँ से उठेगा, गोवांडी गोडाउन। 1 पीस। चलिए अब बाकी सबको भी ले लेता हूँ तेज़ी से।
मॉनिटर गोवांडी गोडाउन 1, माउस गोवांडी गोडाउन 1, और हो गया मेरे को, देख लीजिए, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड नहीं हुआ, मदरबोर्ड ले लीजिए, कहाँ से, गोवांडी गोडाउन से 1 पीस, इंटर, और तो कोई नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट पर इंटर प्रेस कीजिए। बस ये हो गया, हमारे को ये क्लियर है। अब सेट स्टैंडर्ड रेट्स को छोड़िए, अब सबको हम लोग एक्सेप्ट कराते हैं, यह हमारा बन गया। तो ये तो हमने बना लिया स्टॉक आइटम, लेकिन गलती कर दी है। क्या गलती की है? मैंने बिल ऑफ मटेरियल्स तो ले लिया, ठीक है, लेकिन जीएसटी, ये जो i5 बनेगा वो तो मार्केट में जाएगा, तो इस पर जीएसटी मैंने तो अप्लीकेबल करके उसे अल्टर किया ही नहीं, सेट किया ही नहीं, तो ये गलती हो गया, तो हमें सेट करना होगा। तो क्या करूं? हाँ, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में आ गए और यहाँ से स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आने के बाद कंप्यूटर i5 पर आएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटर प्रेस करते हुए, जीएसटी अप्लीकेबल है, ठीक है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम लोग क्या कर देंगे, यस करेंगे, वाई क्लिक किए, यस, आ गया ऑप्शन। सो सिंपल। तो यदि प्रॉब्लम्स हो तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, गलतियां होगी, ह्यूमन एरर होना ही है। कंप्यूटर i5, लेकिन उसे करेक्शन करना आना चाहिए। अब HSN कोड डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, और HSN कोड हमारे को क्या है, 8471301, 8471301 वो डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, टैक्स कितना लगेगा, 18%, ओके, गुड्स रहेगा। चलिए बाकी सब सेम ठीक है, एक्सेप्ट यस। तो ये तो हमने बना लिया, अब हम लोग बाहर निकलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को चलना है और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंट्री करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खोलने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, वाउचर्स में, और मान लीजिए कि आपका वाउचर खुला हुआ है, पेमेंट वाउचर, और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाना है, तो क्या क्लिक करेंगे, Alt+F7, और यहाँ से हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जर्नल को ले लिए, और नेम ऑफ प्रोडक्ट हम क्या लेंगे, कंप्यूटर i5। इस बार हमें असेंबल करना है क्या, कंप्यूटर i5, i3 असेंबल किए ना, 30 पीस दिखा रहा है, कंप्यूटर i5, ठीक है, कितना जाएगा, कहाँ माल, गोवांडी गोडाउन में, तो जी सिलेक्ट किए, गोवांडी गोडाउन हो गया, क्वांटिटी 30 पीस, 30 पीस ले लिए, सारा आइटम्स आ गया, सब कुछ आ गया। तो कितना आसान है, रेट हो रहा है हमारे को 24,350 रुपये प्रति यूनिट खर्च हो रहा है। चलिए बैच नंबर डाल देते हैं, इसका बैच नंबर डाल देता हूँ, बैच 02, ठीक है, तो इंटर प्रेस करते चले जाइए। तो बैच नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, बैच i502 भी डाल सकते थे, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आए, वेजेज में कितना खर्च हो रहा है वो डाल देते हैं। वेजेज हमें कितना दिए हैं भाई, देख ले, वेजेज दिए हैं हम लोग, क्वेश्चंस में कितना है वेजेज है 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,000। ओवरहेड्स हमने दिया है कितना, 3,000, और प्रोडक्ट कितने हैं, 15 पीस ही हैं, मैंने तो 30 पीस गलत बना दिया है ना, गलत बना दिया, 3,000। तो क्या करूं, शिफ्ट टैब से चला जाता हूं ऊपर, ओके, नहीं तो बैक स्पेस से जा सकते हैं ऊपर, चले गए, बैक स्पेस से जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, और क्वांटिटी में आ करके 15 क्लिक कर दिया, ठीक है, बैच 02 हो गया। चलिए सारा का सारा मॉडिफाई हो गया, सो सिंपल, बहुत आसान है, बाकी सब कुछ सेटिंग सही है, सब मॉडिफाई हो गया। इसे सेव कराते हैं, और ये डेट कितना है, डेट देख लूँ 1/10/2020, तो F2 1/10-2020, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 हो गया, डेट भी मैंने चेंज कर दिया, तो बड़ा आसान है। अब इसे मैं सेव कराता हूँ, तो इंटर प्रेस करके जा सकते हैं और लास्ट में सेव करा सकते हैं, नहीं तो Ctrl+A किए, सेव हो गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल 2 खत्म, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल 3 में आ गए। तो ये तो बड़ा आसान था, अब आप इसका प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो क्लास में नया प्रॉब्लम देखते हैं। थैंक यू।